28 साल से राजनीतिक जीवन में इतना इतना जरूर समझ पाया इस बजट को देख के, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल साइंस और कानून का विद्यार्थी हूँ। ये जो बजट है ये युवाओं को हताशा देने का काम कर रहा है, क्योंकि युवा रोजगार मांग रहा है आपसे। 2014 में आप रोजगार के मुद्दे पे आए, 19 में रोजगार के मुद्दे पे आए, और 24 में आप रोजगार की जगह भत्ते की बात आप करने लगे। आपका युवा वर्ग जो वोटर था, जो पहले छोटा स्टूडेंट था, आज वो वोट देने को तैयार है। वो देख रहा है मेरे बड़े भाई की स्थिति क्या है। ये युवाओं के लिए बहुत हताशा वाला बजट है, चुनावी बजट है। इस चुनाव कई राज्यों में है। अमिताभ जी, हमारा पॉलिटिकल को अच्छे से समझते हैं, और विषय तो हमारे कमजोर हो सकते हैं, लेकिन ये विषय को अच्छे से समझते हैं। और इसके अलावा मैं एक नई चीज और देख पा रहा हूँ इस बजट में, जो अब तक मेरे भी 22 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देख पाया, कि सफाई कर्मचारियों को हटा के अब सफाई की मशीनों से सफाई होगी। सफाई यानी कि अब उनके नए जो सफाई जो कर्मचारी है, उनके आगे का रोजगार के लिए क्या सरकार के पास पॉलिसी है? जोशी जी, इसमें बहुत ठीक किसानों की एमएसपी का एक मुद्दा जी अमिताभ जी मेरे को समझ लीजिएगा। आखिर में किसानों का एमएसपी का मुद्दा है, जिस पर इन्होंने माफी और जिन्होंने कहा था नहीं बाद में करेंगे, अब तक भी वो अपना धैर्य की परीक्षा किसान दे रहा है इस देश में। जी ठीक बात जोशी जी। मैं 2-3 बातें कहकर प्रशांत जी अब आपके पास आ रहा हूँ, सारा दिमाग तैयार रखिए। आप वकील भी हो, जो आरोप लगे सबका उत्तर देना भैया। समाजवादी पार्टी को थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा। बात ठीक है, रोजगार सबको चाहिए, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए ये लोग। हमने मान ली उन्हीं की बात कि रोजगार नहीं दे पाए। मैंने त्रिपाठी जी की, जोशी जी की बात मान ली कि एक भी रोजगार ये नहीं दे पाए। तो अभी 22 में देश के सबसे बड़े सूबे में, जहां 25 करोड़ की आबादी है, जहां समाजवादी पार्टी है, वहां चुनाव नहीं हुआ ना। वहां भी आपने ये बोला कि रोजगार नहीं दे पाए। वो इतनी सीटें जीते, एक चीज। दूसरी चीज, अब ये मत कहिएगा कि चुनाव अलग चीज है, तो फिर आप कोई तांत्रिक साधना के लिए थोड़ी ना पार्टी बनाए भाई, चुनाव के लिए पार्टी है। एक दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि किसी भी देश में क्या स्थिति है, पश्चिमी देशों को उनको छोड़ दीजिए, भारत जैसे देश में जोशी साहब तात्कालिक राहत जो है ना, वो तात्कालिक निर्णय को प्रभावित करती है। ये जान लीजिए, मेरा अपना तजुर्बा कहता है। जब ये बात भत्ते की बात है, मान लो ठीक, भत्ता सबको भाता है, भत्ता सबको भाता है क्या? जिसके घर नगद भत्ता हो और चाहे ये अनाज वाला भत्ता हो, ये भी भत्ता ही है। आदमी कहता भैया बिना कुछ करे आ रहा है 20 किलो 30 किलो 40 किलो, बोले मोदी जी जिंदाबाद। ठीक है, वहां कोई लॉजिक नहीं लागू होता क्या? और आप लोग अगर चले जाएंगे वहां दूसरी बातें करेंगे तो हो सकता है लोग आपके साथ उलझ पड़े क्या, और ये कहें कि आप में दम हो तो आप दे दो। मोदी 35 किलो दे रहे, आप 40 किलो कर दो, हम आपको वोट देंगे। ये है प्रशांत पटेल जी। और आप ही की बात मैं बता दूं जोशी जी, जब आपकी पार्टी सरकार में आई थी ना, तो हमसे एक बुजुर्ग आदमी से मेरी बात हुई, जब मैं दौरे पर था तो यूपी के, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे तो घर में लड़ाई हो गई। मैंने क्यों? बोले वो लड़के बोले कि या तो तुम दिलाओ लैपटॉप और टैबलेट, और नहीं तो फिर हम सपा वोट देंगे। क्या बोले भैया हम कांग्रेसी, लड़कों का इसमें पार्टी नहीं चलेगी, लैपटॉप का मसला है। ये भी ध्यान रखना होगा। प्रशांत पटेल जी, अर्थशास्त्र कहता है ये योजना बंद हो जानी चाहिए थी 6 महीने पहले। ठीक, सब तरह के कोण अर्थशास्त्र के ये कहते हैं। ठीक, अनंत काल तक भारत उस स्थिति का देश नहीं, और किसी देश को करना भी नहीं चाहिए। स्थिति हो तब भी नहीं करना चाहिए। हमारे पास तो पैसे की कमी है, लेकिन जिन पैसा होता भी तब भी नहीं करना चाहिए। 80 करोड़ की आबादी, मतलब 8 दूनी 16, आधे से ज्यादा लगभग 60% की आबादी को अगर ऐसे ही अनाज मिलेगा तो एक तर्क ये भी आता है कि फिर एक निष्क्रियता जन्म लेती है समाज में। ठीक ना? और जब हम ये कह रहे हैं कि प्री कोविड स्थितियां आ गई, हम आंकड़े रोज देते हैं,
कि जीएसटी में बम्पर उछाल, फलाने में बम्पर उछाल, ठिकाने में बम्पर, जब सब में बम्पर उछाल आ गया तब फिर ये योजना चुनाव वोट वाले दिन तक चलेगी, ये क्यों? और क्या आपको लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक होगी, इसके सामने बाकी सब चीजें वो हो जाएंगी? एक और दूसरा, उसका भी एक आरंभिक उत्तर दे दीजिएगा, देश को बड़ी उसमें उत्सुकता है। ये जो इनकम टैक्स वाला खेल है, भाई भारत की बहुसंख्यक आयकर देने वाली आबादी तो पुराने इनकम टैक्स रिजीम के ही साथ है, तो ये जब है ही नहीं, मुट्ठी भर लोगों के पास है, तो इसमें छूट मिले न मिले उससे क्या लाभ होगा? प्रशांत जी। देखिए अमिताभ जी, पहली बात आपने ही अपने डेटा के अनुसार बताया कि जो जीएसटी जो कलेक्शन बढ़ा है वो 60% जनता, यही जो सामान्य लोग हैं, गांव गरीब के लोग हैं, उनका है उसमें कलेक्शन, उनका योगदान है। तो मोदी सरकार पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांत, अंत्योदय के सिद्धांत पर काम की जो हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तो जो जिन्होंने हमें दिया है, तो हमारा दायित्व है कि हम उनको वापस लौटाएं। हम कोई उन पे एहसान नहीं कर रही, चीज हमने पहले भी कही है, चाहे अन्न योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या इंश्योरेंस उनकी स्कीम हो या आयुष्मान हेल्थ कार्ड हो या हर घर नल योजना हो, हमारा दायित्व है कि उन तक वहां तक लाभ पहुंचाना। और ये 20 महीने का लगभग हमारा ये कोविड का कठिन समय था, उसमें हम लोगों ने किसी को भूखा नहीं रहने दिया, और 80 करोड़ का आंकड़ा उस समय था, वो आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। कई सारे लोग जो सक्षम हो गए हैं वो उस लिस्ट से बाहर हो रहा है, इसलिए हम धीरे धीरे चीजें, हो सकता है सामान्य तौर पे चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब तक लोगों को आवश्यकता है। भैया देखो प्रशांत बाबू, लोकसभा का वोट पड़ने तक कोई छटनी नहीं हो रही, ये मेरा तजुर्बा लिख लो। बाबू क्या कह रहे, मैं चक्कर में नहीं, बहस में नहीं पड़ रहा, ठीक? अधिकारी क्या कह रहे, लोकसभा चुनाव के वोट पड़ने तक कोई माई का लाल छटनी नहीं करेगा इसमें से कि मुन्ना कह दे बबलू को मिलेगा तुम्हें नहीं मिलेगा ना, फिर चुनाव नहीं लड़ना। देखिए तथ्य, हाँ वो तो तथ्य का विषय है। अगर आवश्यकता होगी तो 31 मार्च के बाद भी वो बढ़ेगी। इसकी हम नहीं कह, चूंकि एक साल का बढ़ाया जाता है, तो हो सकता है कि 1 साल बाद ही बढ़ाया जाए। मैंने तो भैया जो बात निर्मला, प्रशांत जो बात निर्मला जी ने नहीं की, वो मैं कह रहा हूं, कहने का सत्साहस कर रहा हूं, दुस्साहस नहीं सत्साहस, कि जब तक लोकसभा का वोट नहीं पड़ जाएगा, ईवीएम पे अंगुरिया नहीं रख जाएगी, तब तक ये योजना चलेगी। उसके बाद अगले दिन बंद हो जाए, मैं जानकार नहीं, मुझे नहीं अंदाज, लेकिन तब तक चलेगी। क्या निर्मला जी कह रही, निर्मला जी जाने, फाइनेंस सेक्रेटरी क्या कह रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी जाने, मेरी समझ ये कहती उत्तर प्रदेश में तो हम डबल दे रहे हैं ना, जो केंद्र दे रहा है वो केंद्र दे ही रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, जहां भैया शिवराज सिंह जब चाहेंगे तो वो ट्रिपल कर देंगे, चुनाव में वो भी जा रहे हैं, देख मतलब स्वाभाविक है। और दूसरी बात कही गई कि चुनाव की वजह से घोषणा की गई। अंदाज जी बताइए कौन सा ऐसा वर्ष है जब चुनाव नहीं होता है? 1 फरवरी को हर साल बजट पेश होता है, पिछले साल भी 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, 5 राज्यों के चुनाव तुरंत थे, उसके बाद भी 2-3 राज्यों के हुए, इस वर्ष भी 8-9 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। तो योजनाएं घोषणा उससे चुनाव से लेना देना नहीं। भारत में तो हर 2 महीने किसी राज्य में चुनाव नहीं देखो भैया प्रशांत बाबू, ये इसमें मैं आपकी दूसरी तरह से आपके पक्ष की एक बात कहता हूं कि अभी किसी बड़े नेता को मैं सुन रहा था विपक्ष के, उसने कहा कि चुनाव जीतने के लिए मोदी ये बजट लाए, तो मेरे मन में आया कि अगर मैं मेरे पैनल में होते तो मैं इनसे पूछता, कोई ऐसा भी बेवकूफ है जो चुनाव हारने के लिए बजट लाता है? गजब ड्रामा है। अरे भाई राजनीति करने आए हैं, नहीं तो सरसैया घाट में माघ मेले में नहीं कुटिल छपाते, राजनीति करने आए, चुनाव जीतने के लिए बजट लाएंगे और क्या चुनाव हारने के लिए बजट लाएंगे? इसलिए इसमें तो हम पीठ ठोक रहे हैं कि ठीक है, जो सरकार रही वो अपनी बुद्धि से चुनाव जीतने वाला बजट लाई, उसके भाग्य में हारना लिखा होगा तो हार भी गई होगी, लेकिन हर आदमी चुनाव जीतने के लिए लाता। प्रशांत पटेल जी, इसमें डिफेंसिव मत होइए, कहिए हाँ जी 80 करोड़ पर दांव चला है और हमको उम्मीद है कि सीधा पड़ेगा, बात खत्म। कंफ्यूज। हाँ, और दूसरा आपका इनकम टैक्स का सवाल था अमिताभ जी। इनकम टैक्स में पुराने वाले में था कि जिसने सपोज कोई होम लोन ले रखा है, मेरे जैसा आदमी जो है गरीब आदमी, या कोई इस तरह के पॉलिसी वगैरह ले रखी, तो वो जो पुरानी वाली रिजीम है वो लागू रहेगी, और नई रिजीम उन लोगों के लिए जो नए टैक्स पेयर, सपोज किसी की नई नौकरी लगी, उसने कोई लोन नहीं लिया, कोई पॉलिसी नहीं कराई, कोई मेडिकल क्लेम नहीं कराया, तो उसको नई रिजीम के तहत जो 7 लाख से कम जो उसको आया है उसमें उसको लाभ मिलेगा। पुरानी वाली उसी तरह चलती रहेगी, तो दोनों का लाभ उन लोगों को मिलेगा। तो ये तो मिडिल क्लास के लिए, हर बार मिडिल क्लास कहता है कि हमारे लिए क्या, तो मिडिल क्लास के लिए ये लाभ देने का काम किया गया है।
भैया एक बात कह के मैं बोल के प्रशांत जी की सारी बातें ठीक है, एक पार्टी के जुझारू प्रवक्ता के नाते एक बात पर मैं एक छोटी टिप्पणी करूंगा। अगर यही छूट आपने दोनों रिजीम के लिए अनाउंस कर दी होती तो प्रशांत बाबू, मैं फिर कहूंगा मेरा अनुभव है यही, और क्या है मेरे पास, सब भारत भर में टैक्स पेयर्स जुलूस निकाल के आपका स्वागत करते, ठीक। कांग्रेस वाले कहीं मुंह छुपा कर रो रहे होते, कहते अरे राम राम अब क्या कहां जाएंगे। ये तो दोनों ठीक है ना, ना 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 ना, बिल्कुल क्लियर रखिए। जो लोग इनकम टैक्स के पहले रिजीम को ऑप्ट किए हैं, जो बहुसंख्यक आबादी है भारत की, वो इनकम टैक्स के फर्स्ट रिजीम के साथ है। मैं फिर क्लियर कर दूं वंस फॉर ऑल, 1 घंटे में दोबारा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, इनकम टैक्स पर खत्म कर दूंगा, ठीक। ये सेकंड रिजीम जो न्यू रिजीम है, लाइक न्यू पेंशन स्कीम टाइप का मामला, उसमें आपको होम लोन के ब्याज पर छूट, मेडिक्लेम, योगेंद्र कपूर जी गलत हो चुकेगा, मेडिक्लेम, दान दक्षिणा, 80C 80G टाइप के जितनी छूटें मिलती थी वो इसमें कुछ नहीं मिलेंगी। तब 5 की जगह 7 हुआ है। कपूर साहब ठीक हूं? चूंकि जनता सुबह से हमसे यही पूछ रही कि ये बताओ ये बताओ, मैंने कहा भाई 5 बजे बताऊंगा। कपूर साहब ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।